रानी कहने लगी, पति महाराज आप राज चलाते हैं, तुम्हारी ये पता नहीं है कि आपकी बेटी जो दमयंती है इस समय शादी लायक हो चुकी है। पति महाराज कहीं बढ़िया घर और पद दे करके बेटी की शादी कर दो। तो राजा कहने लगे, तुम्हारे लिए इस बात की जल्दी क्या है? तो आज रानी कमलावती राजा भीम के लिए समझा, कहती है, पति महाराज तुम जानते नहीं क्यों, इसके धी नहीं होती है, उसके ढेरी जरूर होती है। और कोई गलत आदमी ढेरी के लिए उलाए जाए तो पति महाराज पाप लग जाता है। अगर जवान सुता हो जाती है, पिता के सामने होकर निकलती है, पिता उसके लिए देखता है तो देखते ही मन सा पाप लग जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कोई बढ़िया घर में पत्ते करके बेटी की शादी कर दो। तो आज राजा भीम कहने लगे, रानी साहब तुम्हारा कहना सत्य है, अगर जिसकी बेटी जवान हो जाए तो उस पिता के लिए राज चलाना गुनाह हो जाता है। क्यों? बेटी दो घर का उजियाला होती है, अपने पीहर में जाकर के अपने पीहते और अपने ससुराल में जाती है तो दोनों कुल की उजियाली रखती है। इसी प्रकार राजा भीम हंस और हंसनी के लिए बुलवा लेते हैं, सिक्का शादी का लिखवा लिया, कहा कि आप जाइए मेरी बेटी का सिक्का पक्का करके देवराज इंद्र के यहाँ करके आइए। क्यों? अगर देवों में जाएगी तो देवरानी केला की सूखा अवस्था की मालिक हो जाएगी। तो आज हंसों के गले में चिट्ठी बांध दी। इधर क्या होता है दोस्तों, टाइम बचा कुछ शेष, टाइम बचा कुछ शेष, चित्र तारी पे रानी दमयंती सुखा रही थी अपने केस। वो तन नीचे को आई, वो तन नीचे को आई, लौट पता पत्थर पे नरवर को रही डरवाई। सैया माने मेरी बात, राजा लल नरवर बारे लेकर के आ जाए जा भी मुश्किल में पड़ा। दोस्तों एक तरफ राजा भीम ने नाम देवराज इंद्र का डाल दिया, उसी चिट्ठी में दूसरी तरफ रानी दमयंती अपने हाथों में स्वयं दस्तखत राजा नल के नाम पे कर देती है और कहा कि हंस महाराज मैंने तुम्हारा पालन पोषण किया है, आज तुम नरवर के लिए नहीं जाओगे तो आप नरक हराम हो जाओगे, इसलिए कहीं दुनिया में घूमना लेकिन नरवर होते जरूर जाना। तो आज चिट्ठी लेकर के हंस आगे के लिए बढ़ जाते हैं। लेके चिट्ठी हंस व इंद्रपुरी को धाये, मार फटका राजा इंद्र ने भगाए। ध्यान दो मेरी ओर, बारिश का हो रहा जोर, जल में दो चूहा दिए दिखाई। हंसों ने उनकी जान बचाना चाही, दोनों पर बाजू में लिए तब आई। जब चूहों की छूटी सर्दी, चूहा ऐसे बने बेदर्दी, और पर पंख जैसे काटे, जैसे कपड़े को काटे दर्जी। दोस्तों आज हंस और हंसनी केदा हो जाते, उड़ने के काबिल नहीं है, चल करके राजा लड़के फूल बाग में गिर जाते हैं। तो आज हंसनी रो करके अपने हंस से कहती है, क्या कहने लगी, सैया चला तो भय बेहोश, अरे हो लौट तो मैं अब काय को मिलेगी। अरे भीम के लिए है गई है लाखन, सैया को सरेया जो मारे जाएंगे, जाई फूले बाग में अर्जी। कोई बोली मोटली रानी, पागल को चले जाओ मेरे सैया नर पर बारे, चाय के पागल की कर लियो पिया मेरे से।
देख करके आइए। क्यों? रात आधी तूफान ज्यादा आया है। तो राजन कहने लगा, रानी साहब तुम्हारा कहना सत्य है, बाग में हमारे मालियो मालिन भी रहते हैं और चल करके खबर दोनों की लूंगा, ना जाने उन पे क्या परेशानी होगी। तो आज राजन बछड़ा सजा करके फूल पाक के लिए जाता है। उधर हंस और हंसनी राजन का बछड़ा देखते हैं तो एकदम दोनों मन में घबरा जाते हैं। कहने लगे, सामने से कोई बदक शिकारी आ रहा है, आज हमारी तुम्हारी जान बचेगी नहीं। किस प्रकार से हंस और हंसनी आपस में बतलाते हैं। यहाँ पे हमारे ढोला की कहानी स्टार्ट है और मैंने आपके लिए पहले ही बता दिया है, ये मेरा वादा है, इस प्रकार आप बैठे रहेंगे तो आपकी नींद खराब नहीं होगी। पति महाराज, ओ हंस महाराज, हंस महाराज कहाँ चले गए? पति महाराज, तुमसे मैंने पहले ही मना किया था, क्या हो गया? एरी हंसनी हाँ, अब कह रही है पतिनी महाराज, ए मने करी तब न मानी, तब न सोची, अब कर रही है ओची ओची। अब क्या करना चाहिए हमें तुम्हें? भैया मेरे बुजुर्गों, चाचा ताऊ सब जानते हो, कलेक्टर होए चाहे मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री होए, सब के न के बस में आओ बैरमानी की। मैं ना समझ तो अपने सामने कोई ऐसा हंस होगा जो मोड़ी के पकड़ ले वो। कैसे? और क्या मेरी घरवाली या औरत ने मैं ऐसा बस में करो, मैंने बार बार मने करी क्या मान जा, चूहा बहुत गद्दार है। ये चूहा की कौम सबसे ज्यादा बेवफा होती है। अगर घर में 100 क्विंटल गल्लो परोबा ना खाएगी मगर भेट्टे में शुरू हो जाएगी। नवानी बोली, पति महाराज सुन रहे हो, सुनना रे, इन्हें चूहन बचाओ। ना सुनने। अब भैया मैंने जाके कहने थे, मैंने तो मुंह सटा घूस लो और जाने मुसटिया धल रही। भैया जब चूहन की छूट गई सर्दी, चूहा ऐसे बने में दर्दी, पर पंख हमारे जैसे काटे कपड़ा को काटे दर्दी। अब भैया ताऊ मेरो तो बिल्कुल टारो ही ना पर। क्या शरीर, पहले शरीर बोला करो। ब्याजी नो कह रहे हैं, तुम ही का अपनी हंसनी से दबे भैया, हम भी दबे हुए हैं। प्यास जी तुम दबे भैया, झाटू आइयो ने, झाकू आइयो, झाकू आओ। पति महाराज, अब क्या करूं मैं? प्यास जी ते कह जा तेरी ठाड़ी करवाई देंगे। पंखुड़िया, कह के मरम लगवाई देंगे। पंखुड़िया, तुम्हें मालूम होना चाहिए पति महाराज, अब हम तुम गेदा हैं, उड़ा नहीं जा रहा। दोस्तों किसी ने कहा है वो सही कहा है, बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं और ये बन की बिगड़ी जाए दुनिया में तो दुश्मन हजार होते हैं। चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और ये दिल में हो कोई गम भैया तो हर बात बुरी लगती है। हंसनी चलाता भाई बेहोश। पति महाराज, अरे लौटी तुम्हें थी अब नाए मिलनी, अरे भी मुश्किल है गई है लाखनों हंसनी को, सरे अधबर में नैया डुब गई। आजोबा मुरली अरे बारे ने यारे दी। क्या कर रहे हैं? हंसनी रे आरे नैया डूबी अरे कैरी मलता
को पुछैया दुल्हन धीर को धरैया हंस ने कोई अरे बनी में अपनो सामने से देखो कोई सफेद कपड़ा पहन कर घोड़े पर जवान आ रहा है और वो ऐचो चल रहा हुआ वो इधर है और आई 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 सैया जाने कपस में आई समनक से आ रहा कोई बात के सिपाही मोए लागत है कोई जवान रे अमनिया अरे कदक बड़ी पिस्तौल हाथ में लग रही तीर कमनिया जाके निशाने से जो ही बच जावे मानो नए भये अवतार कोई मेरे रंगे में सैया प्राण बचेंगे त्यारे नाय अब ना बचेंगे भैया मैं मर जाऊंगी जा फूल रे बाग में सैया मर जानो रे हुई जाए अरे बलम जा फूल बाग में सांवरिया कोई धीर धरैया पिया नाए बलम मेरे फूले बाग में जो घोड़ा मारो मेरी तरफ अंजलि मोकू मारा गो वो बंगा रुक जा मेरी बंगाली खाड़ी में दबका ले अरे वो पुरानी बारी बंगाली खाड़ी में दबका दोस्तों लाया नल की निगाह हाथों हंसी पे पड़ जाती है एकदम सोचने लगा ऐसी सुंदर चिड़िया मैंने अपने जमाने में कहीं आज तक देखी नहीं बड़ी सुंदर चिड़िया है जाकर के किस प्रकार से दोस्तों लाया नल आज हंस और हंसी का जोड़ा अपने सीना से लेकर के लगा लेता अरे इतने कई अल्फाज फूट गए भाग पे ना नल सिंह की जाती और घंटा लय उठाए लगाए लय नल सिंह ने छाती और हंसा लिए उठाए लगाए लय नल सिंह ने छाती छोड़ दो आगे बोलेगा बहुत मारूंगा इधर आओ इधर आता इधर यार मेरे पेट में बहुत तेज हाथ मारो इन्होंने हाँ इनसे पूछियो कि हमारा हाथ एक बार बताओ आप कौन है महाराज मेरी हंसनी के तुमने हाथ कहाँ मारो क्या हाथ मेरी हंसनी के मत मारो जब तुम एक बात मेरी सुनो महाराज मेरी हंसनी पे मेहर करो जो पुज्जा चेक करो सो मेरे सामने कोई निगाह उठाकर बात करता है तो वो तो होता है लेकिन उसका सन नहीं होता महाराज मेरे टोपा ले गई तुम्हें यार बोले हथियार आदमी नहीं करे शिकरो टोपा ले गए क्या साले होशियार आगे बोलेगा होशियार ना महाराज मैं आगे ला बोलती ना एक बार बताओ आप कौन है महाराज जयशंकर की आप दोनों कौन हैं महाराज मैं कर रहा हूँ आप क्या कर रहे हो जो मेरी हंसनी कर रही है वो ही मैं कर रहा हूँ वो तो जयशंकर की बोल रही है महाराज वो आगे कहते हैं अगर वो जगह ना मिलता तो मैं पीछे से कर ले तू कोई ट्रेन छूटी जा रही है तो सारे पकड़ के डंडा लटक लेगा हाँ महाराज मैं बेकार हूँ बिल्कुल कौन है आप महाराज जो मेरी महाराज तुम ना समझ रहे हो ना जो पीछे लॉकडाउन लगो मालूम है तुम्हें लॉकडाउन में तुम पैदा है गए तैयार है महाराज लॉकडाउन में जो कचो सब जो लॉकडाउन को मेरे सामान दुकान सब जो ही मैं ये नहीं पूछता हूँ आप कौन है ये पूछना चाहता हूँ महाराज मैं हंसा जो मेरी अहू है
सारे बहू है। हाँ बहू है महाराज, डर के मारे महाराज। एक बात बताओ, ये तुम्हारे लिए बता रहा है कि हम हंस हैं जो हमारी हंसनी है। सही अच्छा। बताओ, रिश्ते में तुम्हारा कौन लगता है ये? दारियारा मेरा भैया है। साले तू तो बहू बता रहा था, तेरे लिए भैया बता रही है। भले वहां से एक बात बता, हाँ। अगर ये मेरी